Everyone, this is Jyoti. Welcome to my channel. Today in this video, we are going to solve the question of the lesson The Talkative Barber, which is the Unit 6 lesson of your NCERT book, Class 5th English. See the first question, how many brothers did the barber have? Answer is, the barber had 6 brothers. Second, why was the Sultan in a hurry? सुल्तान जल्दबाजी में क्यों था? आंसर इज द सुल्तान वॉज इन हरी टू लीव बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड टू अ फीस्ट एट नून. ओके, तो यहाँ पे जो राजा था उन्होंने अपने दोस्तों को दोपहर में दावत पे बुलाया था, इसके लिए वो जल्दी में थे. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान? जो बार्बर था वो सुल्तान की जो शेविंग करने में इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहा था? तो आंसर इज द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही वॉज बिजी टॉकिंग ऑल द टाइम. बार्बर लंबा समय इसलिए ले रहा था क्योंकि वो कंटिन्यू बात ही करते जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है. ओके, तो फर्स्ट वन देखिए, द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान बियर्ड. बियर्ड यानी यहाँ पे दाढ़ी है, तो जो बार्बर था क्या वो बियर्ड सेव करने के लिए आया था? नहीं, वो सुल्तान का हेड सेव करने के लिए आया था. तो पहला वाला आपका आंसर होगा फॉल्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. दिस इज़ ट्रू, क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था. थर्ड वन देखिए, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस. ये भी ट्रू होगा. फोर्थ वन देखिए, देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली. तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सुल्तान की फैमिली में सब एक साथ 7 भाई रहते थे सुल्तान के. तो यहाँ पे इस स्टोरी में सुल्तान के भाइयों के बारे में नहीं बताया गया है. सुल्तान का कोई भाई नहीं था. यहाँ पे बार्बर के 6 भाई थे और उस बार्बर को मिलाकर के टोटल 7 भाई थे. ओके, तो यहाँ पे बार्बर के ब्रदर्स थे, ना कि सुल्तान के. तो ये जो लास्ट वन होगा, फोर्थ वन, वो फॉल्स हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? The answer is because he had invited 4 or 5 friends for a meal at his house but had forgotten about the preparation to be made. तो यहाँ पे क्या है कि जो बार्बर है वो ज़्यादा खाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि उसने अपने 4-5 दोस्तों को दावत पे बुलाया था अपने घर पे, लेकिन उसकी तैयारी करना वो भूल गया था. तो था आंसर आपका होगा सुल्तान. नो, पहला तो होगा कि सुल्तान एंजॉय नहीं कर रहा था, तो पहला आपका आंसर होगा नो. एंड द रीज़न इज द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर टॉक बिकॉज ही वॉज रेडी टू गिव ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द बार्बर. तो यहाँ पे सुल्तान उसकी बातों को एंजॉय नहीं कर रहा था, तो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसकी बातों में वो इंटरेस्टेड नहीं था. वो सारा वो खाना वो जो भी प्रिपेयर हुआ था उसको दे करके उससे क्या करना चाहता था? पीछा छुड़ाना चाहता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? तो आपको इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा फनीएस्ट चीज़ क्या लगी? ओके, तो आपका आंसर होगा द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज व्हेन द बार्बर स्टार्टेड टू एग्जामिन द डिशेज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान हैड हाफ शेव्ड. तो यहाँ पे जो फनीएस्ट पार्ट था स्टोरी का वो क्या था कि बार्बर क्या किया कि सुल्तान का आधा जो हेड था, सिर था, उसने आधा सेव किया था और आधे पे बाल थे, वो छोड़ करके वो क्या करने लगा था, सारे जो डिशेस थी उसको एग्जामिन करने लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? कौन कौन सी चीज़ें थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी? तो यहाँ आप आंसर लिखोगे 3 pieces ऑफ गोल्ड, 3 सोने के सिक्के दिए थे. ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम, और वो सारे खाने. ओके, एंड थर्ड वन इज़ द फ्रूट्स. वो लास्ट में उसने थर्ड वन क्या दिया था? फ्रूट दिया था. आर द थिंग्स सुल्तान गिव टू बार्बर. ओके, लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? व्हाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि जो सुल्तान था वो बहुत ज़्यादा दयालु था, काइंड था? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर इज yes, I think the Sultan was very generous because he gave everything to the barber to get his shave finished. तो यहाँ पे हाँ
पहले तो लगता है कि हाँ सुल्तान वो जेनरस है, तो आपका आंसर होगा यस। और फिर वो जेनरस क्यों था, क्योंकि उसने सारी चीज़ें उसको जो जो बार्बर ने मांगी वो सारी चीज़ें दे दी। बार्बर ने तो 3 सोने के सिक्के नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी जो सुल्तान था उसने 3 सोने के सिक्के भी दिए, खाना भी दिया और फ्रूट्स भी दिए। तो यहाँ पे क्या लगता है कि जो राजा था वो काइंड था, जेनरस था, क्योंकि अगर और कोई राजा होता तो शायद कोई पनिशमेंट भी देता, बट यहाँ पे सुल्तान ने उसको सारी चीज़ें दी जो उसने बोली, मांगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the word in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column 2 are the opposite of the word in column 1. तो यहाँ पे देखिए column 1 column 2 से opposite word है, ओके। तो यहाँ पे देखिए important का unimportant, patient का impatient, pleasure का displeasure. Now write the opposite of the following using अन, ईम एंड डिश। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं बिलीव, सेव्ड को, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पॉफिक्स लगा करके आपको इन्हें अपोजिट वर्ड बनाना है, ओके। जैसे अन और ईम, डिश लगा करके आपको वर्ड को अपोजिट वर्ड बनाना है। जैसे बिलीव का क्या हो जाएगा, डिसबिलीव, सेव्ड का अनसेव्ड, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई का डिससेटिस्फाई, पोलाइट का इम्पोलाइट, रेस्पेक्ट का डिसरेस्पेक्ट, प्योर का इम्प्योर, एक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड एंड लास्ट वन इज ओबीडियंट का डिसओबीडियंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, ईम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको देखिए वर्ड्स दिए गए हैं टाइडी, पेशेंस, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर एंड पॉसिबल। तो यहाँ पे इन सारे वर्ड्स में आपको अन, ईम और डिस क्या करना है, ऐड करना है। और नीचे जो आपको फिलअप दिया गया है वहाँ पे सूटेबल वर्ड्स आपको रखने हैं, ओके। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज, तो यहाँ पे अनटाइडी होगा, क्योंकि देखिए टीचर अपसेट हो गई थी रानी के काम से, तो ज़रूर ही उसने जो काम किया था वो साफ़ सुथरा नहीं किया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइडी का अनटाइडी हो जाएगा। सेकेंड देखिए, द डॉग वॉज डैश टू क्लीन द ट्री टू चेस द कैट। तो डॉग क्या हो गया था, इम्पेशेंस हो गया था पेड़ चढ़ने में, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बिल्ली का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड में इम्पेशेंस, ओके। थर्ड देखिए, आई डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे गरम दूध पसंद नहीं है, मुझे ठंडा पसंद है। तो यहाँ पे होगा डिसलाइक, ओके। थर्ड में आप लिखेंगे डिसलाइक हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। फोर्थ देखिए, इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ से रोड को क्रॉस करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका फोर्थ में इम्पॉसिबल। फिफ्थ देखिए, द मैजिशियन वेव हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट। तो यहाँ पे क्या है कि वो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और खरगोश को क्या कर दिया, डिसअपीयर कर दिया, यानी गायब कर दिया। तो यहाँ पे अपीयर का हो जाएगा डिसअपीयर, ओके। नेक्स्ट देखिए, द पैसेंजर बिकम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। जो पैसेंजर है वो ट्रेन का वेट करते करते क्या हो गए थे, इम्पेशेंस हो गए थे, यानी उनके अंदर धीरज खत्म हो गई थी, क्योंकि जो ट्रेन थी वो दोबारा से क्या हो गई, लेट हो गई। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। तो ये बहुत ही कैसी बात है, दूसरे लोगों की कमजोरी का मजाक उड़ाना, ये क्या है, अनकाइंड है। अनकाइंड टू मेक फन अनदर पर्सन वीकनेस, अच्छी बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। You ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. तो यहाँ पे बार्बर की वो जो लाइन आपको याद होगी, हमने जो एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे क्या कहता है कि आपने मुझे ऑर्डर किया था यहाँ पे आने के लिए, आपने मुझे आदेश किया था अपने पैलेस में आने के लिए, तो जब तक मैं आपका सेव नहीं कर लेता तब तक मैं आपके पैलेस को, आपके महल को छोड़कर नहीं जाऊँगा, ओके। वाइल ही वॉज सेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। जब वो मेरा सेव कर रहा था, मतलब वो बिना रुके ही बात किए जा रहा था, ओके। तो नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं इनको, और आपको इन फिलअप्स में भरने हैं। पहला देखिए, प्लीज़ वेट विथ मी
डैश द बस अराइव्स, तो मेरे साथ इंतज़ार करो जब तक बस नहीं आ जाती। तो जब तक के लिए क्या होगा, टिल। ओके, तो पहले वाले में हम लिखेंगे प्लीज़ वेट विथ मी टिल द बस अराइव्स। सेकेंड, डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तुम्हें फुटबॉल पसंद है या फिर क्रिकेट, तो या फिर के लिए क्या हो जाएगा, और। थर्ड देखिए, माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर, तो यहाँ पे देखिए जब दो काम एक साथ हो रहे होते तो वहाँ वाइल लगता है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग हुई कि मेरे पापा जब तक मेरा लंच पैक कर रहे थे तब तक जो उसकी मम्मी क्या है, कॉम्ब कर रहे थे उसके हेयर को। फोर्थ, वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय कार, तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे यदि हम कार से गए, तो यदि यानी इफ़, तो यहाँ पे आपका इफ़ यूज़ होगा फोर्थ में। फिफ्थ देखिए, स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय ऑडियंस अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक, तो यहाँ पे यूज़ होगा अनलेस। सिक्स्थ देखिए, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे डैश दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, आपका आंसर होगा सो। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। लास्ट, वी वेंट टू द जू डैश वी सॉ मेनी एनिमल्स, हम जू गए और वहाँ पे हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, तो यहाँ पे आएगा वेयर वी सॉ मेनी एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड इन द बबल्स, राइट व्हाट डू यू व्हेन यू आर एट, तो फीस्ट में है, दावत में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए सिट ड्रिंक प्ले येल, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्व करेंगे, तो फीस्ट में यानी दावत में है तो आप करेंगे सर्व। रेस में है आप, तो रेस में तो आप दौड़ेंगे तो रन। क्रिकेट मैच, यहाँ पे वॉचिंग नहीं दिया है, ओके, तो यहाँ पे प्ले होगा तो आप क्रिकेट मैच क्या करेंगे, खेलेंगे। सिनेमा में आप सिनेमा देखेंगे, तो यहाँ पे देखने के लिए भी कुछ नहीं है तो आप चीयर करोगे, ओके। फेयर में आप क्या करोगे, मेले में एंजॉय करोगे, तो एंजॉय आ जाएगा। पार्टी में आप क्या करेंगे, डांस, ओके, ये हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज योर फादर और अंकल सेव हिज फेस एवरी डे, he lathers his face with shaving cream, then he uses his razors, he runs it over his face in even strokes, after this he washes his face एंड वाइप्स इट टू गेट रिड ऑफ द लेदर्स, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा ही होगा अपने फादर को या अंकल को, आपने देखा होगा सेविंग करते हुए पहले अपने वो जो फेस पे क्रीम लगा लेते हैं, सेविंग क्रीम लगा लेते हैं ऑल ओवर जहाँ तक उनकी दाढ़ी होती है, फिर उसके बाद वो रेज़र से उस जो हेयर है वहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फेस को वॉश कर लेते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, नाउ डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो इसमें से आपको देखिए यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, आपको 2 कोई आपको डिस्क्राइब करना है, उसके प्रोसेस बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए, हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल, ओके, ये हो गया। सेकंड, हाउ टू मेक अ सैलेड कैसे बनाते हैं आप ये बता सकते हो। फर्स्ट वन आपको मैं प्रोसेस बता देती हूँ, हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल on computer. First step, on a computer go to email. Second step, at the top left click compose. Third step में in the to field add recipient, you can also add recipients in CC and BCC fields. Fourth step, add a subject. Fifth step, write your message. And sixth step and last, at the bottom of the page click send, okay. तो ये ईमेल हो गया। अगर आपको लेटर सेंड करना है तो लेटर का आप देख लीजिए, बाय एन एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, राइट अ लेटर एंड पुट इट इन द एनवेलप, सील द एनवेलप एंड पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स, ओके। नेक्स्ट सेकंड देखिए, हाउ टू मेक अ सैलड कैसे रेडी करते हैं उसका प्रोसेस देख लीजिए। वॉश कैरेट, रेडिश एंड कुकुम्बर thoroughly, cut them into small slices, place them on a plate, add some salt and lemon juice to it. Now the salad is ready to be served, okay. आगे की जो लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।